हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी लेक्चर सीखे उसमें हमारे पास जो डेटा सेट था, हमने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किया और सीखा, वो उनका डेटा सेट क्या था, बहुत स्मॉल रेंज में था। बट अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखें, अगर लेट सपोज कि हमें परसेंटाइल निकालना है इंडिया की 50% पॉपुलेशन का, सो दैट विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है। सो हम इनिशियली क्या कर सकते हैं, टू 50% आबादी का एजेस का एक एरे नहीं क्रिएट कर सकते, वो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके। तो वो बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा उतने डेटा को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। ओके। तो अर्ली स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या होता है, नमपाई में एक हमारे पास मॉडल होता है, उसका यूज़ करके हम रैंडम डेटा सेट को क्रिएट करते हैं एनी साइज के। ओके। पाइथन में जो नमपाई मॉड्यूल होता है, उसके पास क्या होता है, मेथड्स होते हैं, विद उसकी हेल्प से हम रैंडम डेटा को क्रिएट करते हैं और उस पर अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, नमपाई के पास क्या होता है, रैंडम यूनिफॉर्म मॉड्यूल होता है। ये क्या करता है, रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करता है। देखो, ये क्या करेगा, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ये फ्लोटिंग पॉइंट को क्रिएट करेगा। उनकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 5.0 के बीच में 250 वैल्यूज़ का एक एरे जनरेट कर देगा, ये ऑटोमेटिक रैंडम वैल्यूज़ का। हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा और हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब हमें लार्ज स्केल पे जब हमें परफॉर्मेंस या फिर कोई ऑपरेशन करना पड़ता है हमारे डेटा पे, तो हम पहले क्या करते हैं, इनिशियल स्केल पे हम डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इनिशियल स्केल पे नमपाई के मॉड्यूल्स का यूज़ करके ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, देखो, सो हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया नमपाई को। ठीक है। देन पाइपलोट को इंपोर्ट कर लिया। अब देखो, नमपाई के पास एक मॉड्यूल है रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ये क्या कर देगा, र- ये हमें एक एरे जनरेट कर देगा 250 साइज का, जिसमें वैल्यूज़ का होंगी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होंगी 0.0 से 5.0 के बीच की। ओके। सो लेट सपोज कि हम चाहते हैं, इसका हम हिस्टोग्राम चाहते हैं, कितना बार चार्ट्स में, 5 कॉलम में हमें शो हो। ठीक है। प्लॉट डॉट शो। तो ये क्या करेगा, हमें ये एक हिस्टोग्राम बना देगा, उसकी साइज क्या होगी, 5 कॉलम्स की। ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखो, हमारा क्या हो गया, हिस्टोग्राम क्रिएट हो गया। ओके। सो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम अगर चाहें कि हम 10,000 पीपल का एरे चाहते हैं। ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये रैंडमली हमारे पास डेटा, देखो अब ये क्या हो गया, ये 10,000 लोगों का डेटा जनरेट कर दिया इसने रैंडमली। और 5 कॉलम में, अगर मैं कॉलम की वैल्यूज़ बढ़ा देता हूँ कि 10 कॉलम में हमें वैल्यू चेक करनी है कि रेंजेस क्या होनी चाहिए 10 कॉलम के अंदर में, तो देखो इसकी वैल्यूज़ क्या आ गई, 10 कॉलम के अंदर में आ गई। ठीक है। सो आई होप guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any query, then please put it out in the Q&A section. Thank you.